ला 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 ला। अरे आज का तीसरा दिन है किड्स बाइबल क्लब का। हेलो बच्चों, आप कैसे हो? हैव अ हैप्पी मॉर्निंग। मैं विश्वास करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं और आशीषित हैं, और मैं विश्वास करती हूँ कि कल आपने बहुत कुछ सीखा है। कल हमने सीखा कि आप बहुत प्रेशियस हैं और आप बहुत खास हैं। प्रभु ने आपको बहुत खास रीति से बनाया है। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने एक्शन सॉन्ग को भी सीखा है कि मैं बनाया गया हूँ खुदा के हाथों से। यस, आप बनाए खुदा के हाथों से। ओ यस यस यस, गुड गुड। जीसस जीसस, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप बहुत स्पेशल हैं। गॉड लव्स यू। अब देखते हैं आज का तीसरा दिन में क्या होने वाला है। आज हम नए एक्शन सॉन्ग को सीखेंगे और नई बातों को सीखेंगे। हाय सैम। हाय अंजलि दीदी। आप कैसे हो? आशीषित हूँ। अच्छा, तो आप बाइबल की किताबों को जल्द से जल्द निकाल सकते हो? नहीं दीदी, कोशिश करता हूँ अपन जल्दी नहीं निकलते। ओके, तो अब अभी हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिससे हम सीखेंगे कि बाइबल की किताबों को जल्द से जल्द कैसे निकाला जाए। क्या आप रेडी हो सैम? ओह यस यस यस। क्या आप रेडी हो बच्चों? क्या आप सब रेडी हैं? ओह यस यस यस। सैम, क्या आपने अपनी बाइबल लाए हो? हाँ दीदी, मैंने अपना बाइबल लाया है। वेरी गुड। क्या बच्चों आपने अपनी बाइबल लाए हो? अगर नहीं लाए हो तो जाकर अपनी बाइबल जल्द से जल्द लेके आइए, क्योंकि अभी पास्टर प्रतीक थोड़ी देर में आने जा रहे हैं। ओके? हाय बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इस KBC का मतलब किड्स बाइबल क्लब का बहुत आनंद ले रहे हो। ओके, सो अभी जैसे अंजलि ने कहा कि आप बाइबल के बुक्स को निकालने में आपको थोड़ा कठिनाई होती है। ओके, सो आज हम उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी बाइबल को जल्द से जल्द लेकर आए। ओके, आपके पास है? ओके ओके, है, दिखाइए मुझे, उठाकर दिखाइए। ओह राइट राइट राइट, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सो अभी बाइबल को बंद करें, सब लोग अपने सामने रखें। ओके, अब मैं जो किताब को बोलूँगा, जो अध्याय बोलूँगा, जो वचन बोलूँगा, उसे क्या करना है, आपको जल्दी जल्दी निकालना है। ठीक है, मैं आपको 10 सेकेंड्स दूंगा सिर्फ। ओके, तो इसलिए आपको उसको जल्दी जल्दी निकालना है। ओके, पहला किताब आपको निकालना है भजन संहिता 23, उसका पहला वचन। जल्दी निकालें। ओके बच्चों, अब दूसरा। अब बाइबल बंद कर दीजिए। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 16वां वचन। तीसरा, अब अपनी बाइबल बंद कर दीजिए। ओके, क्या आप तैयार हैं? यशायाह 41:10। निकाल कर पढ़िए। चौथा, हबक्कुक 2:9। बाइबल बंद। पांचवा, पहला शमूएल 15 अध्याय 22वां वचन।
बाइबल बंद। याकूब पहला अध्याय 5वां वचन। बाइबल बंद। दूसरा तिमुती पहला अध्याय 7वां वचन। बाइबल बंद। होशे चौथा अध्याय 6वां वचन। बाइबल बंद। नीति वचन तीसरा अध्याय 5वां वचन। ओके, मैं विश्वास करता हूं कि आप इसी तरह से बाइबल को जल्दी जल्दी खोलेंगे। गॉड ब्लेस यू। हेलो बच्चों, आज थर्ड डे है केबीसी का। तो आज हम एक नए एक्शन को सीखने जा रहे हैं। ये सॉन्ग का नाम है यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या आप एक्साइटेड है गर्ल्स? यस। क्या आप एक्साइटेड है? तो एक साथ बोले, आर यू रेडी ऑल? ओह यस यस यस। तो जल्दी से जल्दी अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और हमारे साथ मिलके ये एक्शन सॉन्ग को कीजिए। ओके? ओके बच्चों, तो हम लोग एक्शन के साथ इसको शुरू करेंगे। सो एक्शन ऐसा है, हरी हरी चराइयों में प्यार से वो मुझे चराए, सुखदाई झरनों से वो मेरे मन की प्यास बुझाए। फिर उसके बाद ना कमी है ना घटी है, दिल ये मेरा भर गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
हेलो बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आशीषित हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि कल जो वचन मैंने सिखाया है आपने उसे याद किया है। आज मैं फिर से आप लोगों को एक नया वचन लर्न कराने जा रही हूँ। मेरे पीछे बोलिए भजन संहिता 32वां अध्याय और उसका 8वां वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग पे तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पे मैं कृपा दृष्टि करूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मैं आशा करती हूँ कल जैसे आप लोगों ने याद किया है उसी रीति से आप लोग आज भी याद कर रहे हो। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। हेलो, हाय बच्चों, मैं आपका होस्ट और दोस्त जॉन। आप मुझे जॉन भैया भी बुला सकते हैं। सो बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि जो मैंने आपको सिखाया बाइबल के नए नियमों की किताबों को और पुराने नियमों की किताबों को, तो आपने उसे ज़रूर याद किया है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे फैक्ट ऑफ दी बाइबल्स। ओके, सो बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो मेरे साथ बोलिए ओ यस यस यस। ओके बच्चों, तो फर्स्ट फैक्ट है कि बाइबल को मुख्य रूप से 3 भाषाओं में लिखी गई थी। ओके, कितनी भाषाओं में? 3 भाषाओं में। तो मेरे पीछे बोलिए हिब्रू, ग्रीक और अरामिक। ओके, हिब्रू, ग्रीक और अरामिक। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं बाइबल को कितने लोगों ने लिखा है? 40। कितने लोगों ने लिखा है? 40। ओके, फैक्ट नंबर 3, बच्चों, क्या आपको पता है कि बाइबल में सुसमाचार की कितनी किताबें हैं? 4। वो कौन सी किताबें हैं 4? मेरे पीछे बोलिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। एक बार फिर मेरे पीछे बोलिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ओके, फैक्ट नंबर 4, क्या बच्चों आपको पता है कि पूरे बाइबल में कितने अध्याय हैं? 1189। ओके, मेरे पीछे बोलिए 1189। 1189। ओके, सो बच्चों, आपने जो आज फैक्ट सीखे हैं उसे कभी मत भूलिए, आप उसे लिख कर रखिए अपने बुक्स में। ओके ओके बच्चों, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। राजा सोल इज़राइल पर राज करते थे। वो अक्सर फिलिस्तीन पर आक्रमण किया करते थे। वहाँ एक डेविड नाम का गडरिया रहता था जो उस राज्य में जेसी का सबसे छोटा बेटा था। एक बार फिलिस्तीन सेना इस्राएल से जंग लड़ने के लिए तैयार थी। सिपाहियों, हम फिलिस्तीन के आगमन का इंतजार करेंगे। अगर हमने शुरुआत की तो काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो ढलान हमारी युद्ध में रक्षा कर रही है वो तबाह हो जाएगी। फिलिस्तीन जब इंतजार कर रहे थे तब एक विशाल आदमी लगभग 9 फीट लंबा पूरे पोशाक के साथ लड़ाई के मैदान में उतरा। उसका नाम था गोलायत। ओह, अरे ये क्या? चट्टान जैसे इंसान का सामना कैसे करें? पूरी इजराइल सेना और राजा सोल उस गोलायत से भयभीत हो गए। हर दिन वो जंग के मैदान में आता और जोर से चिल्लाता, अगर कोई सामने से मुझ पर हमला करेगा तभी मैं जवाब दूंगा। 40 दिन हो गए बिना लड़ाई किए। हम उस गोलायत का सामना नहीं कर सकते। एक दिन डेविड के पिताजी ने उसे जंग के मैदान में भेजा ताकि वो अपने भाई की खबर ला सके। किसी भी तरह दोपहर से पहले मुझे जंग के मैदान में पहुंच जाना चाहिए।
डेविड जंग के मैदान तक पहुंचा और उसने गोलायत की आवाज सुनी। यहाँ कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं जीता तो उसे हमारा गुलाम बनना पड़ेगा, और यदि वो जीता तो हम उनकी गुलामी करेंगे। ये शैतान कौन है जो हमें खुलेआम चुनौती दे रहा है? वो बेकार में इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? ये फिलिस्तीनी सिपाही है, हम इससे नहीं लड़ सकते। क्या आप में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका सामना कर सके? ठीक है, उस विशाल इंसान से मैं लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे राजा की इजाजत लेनी होगी। वो महल में लौट आया ताकि राजा सोल से मिल सके। ओ मेरे महाराजा, मैं यहाँ राजमहल में इसलिए आया हूँ ताकि आपकी इजाजत ले सकूं। क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें किस बात की इजाजत चाहिए मेरे बच्चे? ऐसा लगता है कि हर कोई गोलायत से लड़ने के लिए घबरा रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे लड़ना चाहूंगा। नहीं, मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें कैसे लगता है कि वो तुमसे शिकस्त खा जाएगा? वो सारी बातें मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। वही मेरी शेर और भालू से रक्षा करता है जब मैं अपने भेड़ चराने जंगल में जाता हूँ। तो बस वही है जो मुझे शैतान से भी बचाएगा। ओह, पर डेविड, ये कैसे मुमकिन है? महाराज, कृपा करके मुझे इजाजत दीजिए। राजा को मनाने के लिए डेविड को थोड़ा समय लगा। ठीक है, लेकिन जंग के मैदान में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक हेलमेट और कवच पहनो। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी डेविड, वरना मैं इजाजत नहीं दे सकता। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैं कवच और हेलमेट से वंचित नहीं हूं। हो सकता है कि मैं कवच का भार उठा नहीं पाऊं, इसलिए मुझे सरल कपड़ों में ही जाने की इजाजत दें। कम से कम मेरी खातिर यह तलवार तो अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरा ईश्वर ही मुझे शक्ति और रक्षा प्रदान करेगा। वही है सच्चा रक्षक। ये देखिए, मेरे पास मेरा हथियार है और ईश्वर ने मुझे इसे चलाने का हुनर भी दिया है। आप बिना संकोच इजाजत दे दीजिए। जीत तुम्हारी कदम चूमे। डेविड अपने सरल कपड़ों में महल से निकल गया, अपनी गुलेल और एक पोटली लेकर। पहले मुझे अपने गुलेल के लिए कुछ पत्थर ले लेने चाहिए। वक्त आ गया है उस शैतान से लड़ने का। डेविड ने 5 छोटे पत्थर उठाए और अपनी पोटली में डाल लिए। डेविड जंग के मैदान की ओर निकल पड़ा। गोलायत ने डेविड की ओर देखा। नीचे देखो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। मैं तुम्हारे साथ जंग करने के लिए तैयार हूं। ए पिद्दी लड़के, तुम मेरा सामना करोगे? मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये क्या बेइज्जती है? तुम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को महान गोलायत के साथ लड़ने भेज दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे पास तलवार और भाले होंगे, लेकिन मेरे हथियार हैं इस संसार के रचयिता ईश्वर। वो हमारे सेना के भगवान हैं, जिनका तुमने अभी मजाक बनाया था। आज भगवान मेरी मदद करेगा ताकि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। इसके बाद पूरी दुनिया जान जाएगी, जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, पर जीती जाती है ईश्वर की ताकत से। ये तो तय है कि आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। गोलायत डेविड की ओर बढ़ा। डेविड ने जल्दी से अपनी पोटली से एक पत्थर निकाला और उसे अपने गुलेल में डाल दिया। डेविड ने उसे सर के ऊपर लिया और जोर जोर से घुमाने लगा और पत्थर को फेंक दिया। जब तक गोलायत अपना भाला निकालता बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर जाकर गोलायत के सर पर लगा और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुम्हारे ही तलवार से तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। ये कहकर उसने गोलायत के सर को काटकर उसे मार डाला। भागो भागो, गोलायत नहीं रहा, वो मर चुका है। अपनी जान बचाओ, हमारा रक्षक मर चुका है। हमारे दुश्मन भाग रहे हैं, चलो उन पर हमला करके विजय हासिल करें। उस दिन एक बड़े युद्ध में विजय हासिल हुई क्योंकि डेविड को ईश्वर की ताकत पर भरोसा था।
हेलो हाय प्रेज द लॉर्ड बच्चों, किड्स बाइबल क्लब में आप सभी का स्वागत है। क्या आप खुश हैं? यस, वेरी गुड। परमेश्वर में सदा आनंदित रहना करके हमें परमेश्वर का वचन ही कहता है। चलो हम सभी बाइबल के वचनों में से कुछ अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? ओके, अगर आप तैयार हैं तो मुझे इस तरह का थंब बताइए। वेरी गुड। चलो आज हम वचनों में से कुछ स्टोरी देखेंगे परमेश्वर के वचन से। यहाँ पर हम वचनों को देखेंगे। दूसरा राजा इसका 5वां चैप्टर को हम लोग 5 वचनों को देखते हैं, अध्याय को। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। वह व्यक्ति बहुत ही बड़े बड़े राजा उसके सामने डरते थे। वह शूरवीर था, धनवान था, बलवान था और सामर्थी था, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं उसके बारे में, वह जैसे एक बीमारी से वो झुलस जाता है और फिर वो बीमारी उसको आ जाती है, वो कोढ़ है। और वो कोढ़ बीमारी जब उसके जीवन में आती है तो वह इतना चिंतित होता है, निराश होता है। वह कहता है कि मुझे ऐसे कैसे आ गया। फिर वह जब वो अपने आप में चिंतित रहते, सारे परिवार के लोग, फिर उसकी पत्नी उसके पास में आती है, यह आपको क्या हो गया? हे स्वामी, हे राजा, ये कैसे हो गया? फिर इसका हम कैसे इलाज करें? वो दवाखाना भी गया होगा, हॉस्पिटल्स में, और जहाँ भी वो ट्रीटमेंट किया होगा उसका वहाँ कोई भी इलाज नहीं हो पाया होगा। फिर वो अपने जीवन में बहुत ही निराश रहता, चिंतित रहता, परिवार के लोग, सभी लोग। फिर उसकी पत्नी उसके पास में आकर कहती है कि ये आपको क्या हो गया? हे स्वामी, ये ऐसे कैसे आपको हो गया है? फिर जब वो दोनों बात करते रहते, नामान और नामान की पत्नी, फिर वहाँ पर जो उसकी पत्नी की जो सेवा करने वाली एक लड़की रहती, जो इज़राइल से उसको बंदी बनाकर लेकर आते हैं, जब वो लड़की कहती है कि यह नामान का जो कोढ़ का बीमारी है वह ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए इज़राइल देश में जाना पड़ेगा। तब वो लड़की बताती है, तो उस पर विश्वास करके नामान फिर वहाँ इज़राइल देश में जाने के लिए तैयार होता है और वहाँ जाता है। वो अपने साथ में सोना, कपड़े और संपत्ति, ये सब कुछ चीज़ें वहाँ पर ले जाता है। तो प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नामान जब इज़राइल देश में जाता है और वहाँ जाकर राजा से कहता है कि राजा, मुझे ये कोढ़ का बीमारी हो गया है, मुझे इससे छुटकारा दो। तब वहाँ के राजा, जो इज़राइल देश का राजा रहता, वह बहुत ही क्रोधित होता। वो कहता है कि मैं क्या ईश्वर हूँ जो तुझे मैं चंगाई दूंगा? फिर वहाँ से हम देखते हैं कि जो उनके ग्रुप में जब वो रहता है, वहाँ का ही एक व्यक्ति कहता है कि नामान, तुझे कोढ़ से जब चंगाई प्राप्त करना ही है तो एलीशा भविष्यवक्ता है, उसके पास में जा और वहाँ जाकर तो उससे चंगाई प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब नामान एलीशा के पास में जाता है और फिर एलीशा अपने चेले गेहजी से कहता है कि नामान को यरदन नदी के पास में ले जा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहता है। तब नामान बिल्कुल क्रोधित होता है। वो कहता है कि एलीशा बाहर भी नहीं आया, मुझसे बात तलक नहीं किया और मुझे बोलता है कि जाकर तू यरदन नदी में, क्या हमारे देश में नदी नहीं है क्या? क्या हम वहाँ जाकर चंगाई प्राप्त नहीं कर सकते क्या? मैं सोचा कि एलीशा मेरे सामने आएगा, मुझे छुएगा, मुझ पर प्रार्थना करेगा करके मैं यह सोचकर यहाँ। जब वो क्रोधित होता है और अपने सैनिकों से कहता है कि चलो हम अपने देश में निकल जाएंगे, फिर वो उनके सैनिक कहते हैं कि हे स्वामी, हे राजा, आप एक बार, केवल एक बार, एलीशा जब आपको कोई कठिन काम करवाता था तो आप नहीं करते थे, केवल यह तो यरदन नदी में 7 बार डुबकी ही लगाना है, तो आप क्यों नहीं मेरी बात मानते करके सैनिक लोग सभी उसको बोलते हैं। तब वह उसका नामान का हृदय परिवर्तन हो जाता। वह कहता है कि जब सैनिक लोग इतना मुझे बता रहे हैं तो चलो क्यों न मैं यरदन नदी में जाऊं और वहाँ पर डुबकी लगाऊं। फिर वह क्या करता है, अपने सैनिकों के साथ में जाता है और यरदन नदी में वह डुबकी लगाता है। तो एक बार डुबकी लगाता है और फिर खड़ा होता देखता है, तब उसमें शरीर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। फिर कहता है कि मुझ में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर से सैनिक कहते हैं कि हे राजा और हे स्वामी, आप और एक बार डुबकी लगाओ।
फिर वह क्या करता है, ऐसे एक बार लगाता, 2 बार लगाता, 3 बार लगाता, 4 बार भी लगाता, फिर भी उसके शरीर में कोई भी फर्क नहीं आता। फिर वो क्रोधित होता और क्रोधित होकर क्या करता, पानी से, वो जो नदी में रहता वो पानी से बाहर आने की कोशिश करता है। जब वो बाहर आने की कोशिश करता है तो वहाँ देखते हम लोग प्रियो, सारे सैनिक लोग उससे कहते हैं ऐसा क्यों हो गया है, हे स्वामी, हे राजा, आप और एक बार डुबकी लगाइए। आप जिस प्रकार से 4 बार, 5 बार, 6 बार लगाए, और एक बार डुबकी लगाइए, ज़रूर आप अच्छे हो जाएंगे करके वह कहता है। तो जब वो सैनिकों की बात मानकर 4 बार, 5 बार, 6 बार जब डुबकी लगाता है, जब 6वीं बार भी हो जाता है, फिर भी देखते हैं कि उसके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर वह क्या करता है, फिर से वहाँ से पानी से बाहर निकलता है और निकल कर कहता है कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, अब मैं नहीं करूँगा। इतने देर से मैं एक के बाद एक डुबकी लगा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा तो मेरे शरीर में परिवर्तन आना था, लेकिन थोड़ा भी मेरे शरीर में परिवर्तन नहीं आया करके फिर से कहते हैं कि फिर और एक बार तो डुबकी लगा करके। जब सैनिकों की बात मानकर फिर से वो 7वीं बार डुबकी लगाते हैं, और जब डुबकी लगा के वो आँख बंद करके जब डुबकी लगाता है, और फिर ऐसा डुबकी लगाकर जब वो खड़ा होता है, और फिर जब वो अपने मुंह पर से ऐसा हाथ फेरता है, और हाथों और पाँव में जब ऐसा हाथ फेरता है, और जब आँख खोलकर देखता है तो वो पूरी तरह से वो चंगाई प्राप्त करता है। और जब हम लोग देखते हैं कि यह कितना अद्भुत कार्य है, वो जब नामान एक विश्वास से वो पानी में डुबकी लगाया था और एक आज्ञा भी माना था, जैसे एलिशा ने जब उसको कहा था कि तू जाकर यरदन नदी में डुबकी लगा करके, नामान जब 7वीं बार जब डुबकी लगाकर जब वो खड़ा होता है तो देखते हैं कि पूरी तरह से वो चंगाई प्राप्त करता है। तो प्रिय, यहाँ पर नामान से हम लोग यह सीखते हैं कि वह एलिशा और गेहजी, जो एलिशा ने उसको एक आज्ञा दिया था कि तू जाकर यरदन नदी में डुबकी लगा करके, और उसने एलिशा की आज्ञा मानकर वह डुबकी लगाया और उसने चंगाई प्राप्त कर लिया। तो प्रियो, हमारे भी जीवन में बच्चों हम लोग देखते हैं, अगर हम अपने माता पिता का आज्ञा मानते हैं या हमारे टीचर्स का या हमसे कोई बड़े हैं, अगर हम उनका आज्ञा मानते हैं, तो जिस प्रकार से नामान एक बीमारी से छुटकारा पा लिया था, एक विश्वास भी था, उसी तरह से हम भी हमारे जीवन में अगर हम माता पिता का आज्ञा मानेंगे, टीचर का आज्ञा मानेगा, या हमसे बड़े जो भी है, अगर वो हमें कुछ अच्छी अच्छी बातों को बताएंगे, तो हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर, जैसे इफिसी इसका 6वां अध्याय 1 वचन में हम लोग देखते हैं कि माता पिता का आज्ञाकारी बनना, क्योंकि यह उचित है करके। उचित इसीलिए है प्रियो, क्योंकि हम लोग यहाँ देखते हैं कि नामान बिल्कुल भी वो हॉस्पिटल्स में वहाँ यहाँ गया होगा, ट्रीटमेंट कराया होगा, लेकिन उसका बिल्कुल भी उसका इलाज नहीं हो पाया था। लेकिन वहाँ एक एलिशा के द्वारा उसने आज्ञा माना और वह यरदन नदी में डुबकी लगाई, और वहाँ पर डुबकी लगाकर उसने चंगाई प्रदान किया, चंगाई प्राप्त किया। तो हम लोग देखते हैं कि एलिशा का जब वह आज्ञा माना तो उसके जीवन में ऐसा कार्य, आशीषित कार्य हुआ है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे भी जीवन में अगर हम लोग बड़ों का आदर करेंगे, माता पिता का आदर करेंगे, टीचर्स का हम लोग आदर करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो हमारे भी जीवन में यीशु प्रभु ऐसे ही बहुत से आशीषों को देगा और अच्छी बुद्धि को भी देगा। बच्चों, आप सुलेमान को जानते हो? सुलेमान ने किस तरह से प्रार्थना किया है? सुलेमान के पास में सब कुछ था, सिर्फ बुद्धि की कमी थी, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसे बुद्धि मिल गई है। हम भी हमारे जीवन में अगर परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें बुद्धि की कमी है तो बुद्धि देगा। जो हमें स्टडी के लिए लगता है, किसी से बात करने के लिए लगता है, तो हमें बुद्धि परमेश्वर देता है, हमें प्रार्थना में मांगना चाहिए। ठीक है, यीशु प्रभु ने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा माना और वह आज्ञा मानकर क्रूस पर बलिदान हुआ, और बलिदान होकर तीसरे दिन फिर जी उठा और हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया और उद्धार का जीवन दिया है। तो यहाँ पर हम आज्ञा जब मानते हैं, अगर हमसे बड़े हो या फिर हमारे टीचर क्यों ना, और हमारे पेरेंट्स रहो, या फिर हम परमेश्वर की जब भी आज्ञा मानते हैं, तो हमारे जीवन में बहुतायत से
से परमेश्वर आशीष देता है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह स्टोरी जो बाइबल का था आपको समझ में आया है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी और आप सभी को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष।